नमस्कार, मैं राजलक्ष्मी प्रभात टीवी में आपका स्वागत है। राजनांदगांव महापौर हेमा देशमुख ने 2021-22 का बजट सदन में पेश किया। महापौर ने लोगों को राहत देते हुए 45,26,000 रुपए घाटे का बजट पेश किया। सभा की शुरुआत हंगामेदार रही। राजनांदगांव की महापौर हेमा देशमुख राजनांदगांव शहर के विकास को लेकर आज अपने कार्यकाल का दूसरा बजट पेश किया। महापौर गत वर्ष की तरह इस वर्ष भी घाटे का बजट प्रस्तुत किया। महापौर ने अपने बजट में 27 बिंदुओं पर विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को केंद्रित किया ताकि राजनांदगांव शहर बेहतर विकास हो सके और जन सामान्य को शासन की योजना का लाभ मिले। सत्ता पक्ष ने इस बजट को जन कल्याणकारी बजट बताया। बजट को लेकर महापौर हेमा देशमुख ने कहा कि इस बजट में ऐसी योजना लाई गई है कि लोगों को स्वरोजगार मिल सके। उन्होंने कहा कि आम लोगों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह बजट बनाया गया है। महापौर ने कहा कि इस बार भी घाटे का बजट है, लेकिन पिछले बार की तुलना में इस बार घाटे का बजट कम है। महापौर के द्वारा पेश किए गए बजट को विपक्ष ने भ्रष्टाचार का जरिया बताया और पुरानी योजना पर नए कवर लगाने की बात कही। नेता प्रतिपक्ष किशन यादव का कहना है कि पुराने बजट की घोषणा ही पूरी नहीं हुई, अब पुराने को ही नए तरीके से पेश किया गया। निगम के समान सभा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। नौबत मारपीट की स्थिति तक आ गई। सभा के दौरान सदन में एक महिला भाजपा पार्षद के पुत्र अध्यक्ष की आसंदी के समीप तक जा पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस और भाजपा पार्षदों में झूमाझटकी भी हुई। इसके बाद सदन में बाहरी व्यक्ति के प्रवेश और हाथापाई की स्थिति निर्मित होने को लेकर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज किए जाने की मांग की गई, जिस पर अध्यक्ष ने FIR करने के निर्देश दिए। इस मामले को लेकर महापौर ने कहा कि विपक्ष बौखला गई है। सदन में बाहरी व्यक्ति आकर पार्षदों के साथ धक्का मुक्की कर रहे हैं। विपक्ष की यह हरकत निंदनीय है। वहीं शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष वरिष्ठ पार्षद कुलवीर सिंह छाबड़ा ने कहा कि जहां सदन चल रहा हो वहां बाहरी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता। सदन नियमों के अनुसार चलता है। ऐसी घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए, इसलिए FIR किए जाने की मांग की गई। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने इस मामले को लेकर कहा कि सदन की कार्रवाई की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग है और इसमें जो भी दोषी हो, जिसने धक्का मुक्की की शुरुआत की, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बजट सभी वर्गों को ध्यान रख के किया। महिलाओं के लिए दाई दीदी बाजार की घोषणा की। पढ़ने वाले बच्चों के लिए हमने निःशुल्क प्रशिक्षण की, ऑनलाइन निःशुल्क प्रशिक्षण जैसे KT, PMT, PSC की घोषणा की। इसके अलावा शहर विकास के लिए हमने बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं जो वास्तविकता में लोगों को एक फ़ायदेमंद दिशा की ओर लेके जाएगा, व्यापार की ओर लेके जाएगा, ऐसा प्लान लाया गया। साथ ही छत्तीसगढ़ की परंपरा और संस्कृति धरोहर को बचाए रखने के लिए नृत्य गीत पर साहित्यकारों का सम्मान भी रखा गया है और उस छत्तीसगढ़ी लोकगीतों से जुड़े हुए लोगों का भी सम्मान रखा गया है। इसके साथ ही हम खेलों पर भी ध्यान दे रहे हैं। मतलब हर प्रकार के जो मूलभूत सुविधा के साथ साथ जो आम लोगों की आवश्यकता है उस पर ध्यान रख के ये बजट बनाया गया है। हमारा 506 करोड़ का बजट है, कुछ घाटे का है, पर पिछली बार की घाटे की तुलना में हम कम है। हमारा इस बार कम से कम कुछ राशि हमारी कम हुई है पिछले बार के बजट की तुलना में, जो घाटे की राशि है। और हमारे बड़े प्रोजेक्ट इसलिए पूरे नहीं हो पाए क्योंकि कोरोना काल के रहते हुए वो राशि हमको प्राप्त नहीं, क्योंकि सारी राशि टीकाकरण में, कोरोना के बचाव में खर्च हो चुके हैं। आगे जरूर ये पूरे जो प्रोजेक्ट हमारे पूरे हो जाएंगे। विपक्ष बौखला गई है और आज शायद अपना हार मान रही है, इसीलिए आज इस बजट की सभा में पार्षद प्रतिनिधि द्वारा, जो कि बाहरी व्यक्ति है, जो निगम एक्ट के अनुसार पात्रता नहीं रखता है, वो घुसकर उसने धक्का मुक्की की। ये निंदनीय है, अशोभनीय है इस प्रकार की हरकत। हम भी विपक्ष में रहे पर कभी इस प्रकार की हरकत नहीं की। बिना व्यवस्था के कोई बात नहीं करी। बाहरी व्यक्ति ने कभी घुसकर निगम के मर्यादा का भंग नहीं किया। इस पर कार्रवाई होगी और निश्चित रूप से हम सब मिलकर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि संस्कार धन की संस्कार ये नहीं है। बजट घाटे का है, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि महापौर को अपने पार्षदों को मेंटेन करना था। 45,26,000 रुपये के घाटे का बजट है और पिछले वर्ष जो सफाई ठेका हुआ था उसका आप राशि को काउंट कर लीजिए। इस साल के जो अभी जो वर्क आर्डर जारी किए हैं उस राशि को काउंट कर लीजिए, 45,90,000 के आसपास होता है। वही राशि घाटे का बजट है, क्योंकि महापौर ने अपने पार्षदों को बांटने के हिसाब से बजट में व्यवस्था की है। पहली बात। दूसरी बात, जो आज जो बजट है महापौर ने उसके सिर्फ कवर बदले हैं, उसके हेडिंग बदले हैं। योजना तो पुरानी है, पिछले बजट पे जो उन्होंने प्रस्तुत की थी राजनांदगांव की जनता को सिर्फ झूठे सपने दिखाई थी। मैंने उस समय भी बोला था, सपने वो पूरे नहीं होते जो आप सोए हुए देखते हैं, सपने वो पूरे होते जो आपको सोने नहीं देते।
बैठती हैं और सुबह बजट प्रस्तुत करती हैं। इसलिए पूरे 9 महीने बीतने के बाद भी पिछली घोषणाओं में से कोई भी पूरा नहीं हो पाई है। वीडियो पूरा रिकॉर्डिंग हुआ है सदन का, जो चाहे वो शुरू से देख सकते हैं। मेरी मांग है आप लोगों के माध्यम से, जिसकी गलती होगी उसको जो है पनिशमेंट मिलना चाहिए, चाहे वो मेरे दल का हो चाहे किसी भी दल का हो। शुरुआत लेकिन जिसने किया है, पहले जिसने शुरुआत किया है, जिसने हाथ उठाने की कोशिश की, जिसने उंगली उठाने की कोशिश की, जिसने एक दूसरे को धक्का देने की कोशिश की है, बारीकी से जांच होनी चाहिए और जिसने शुरुआत की उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। नगर निगम में सम्मानीय महापौर जी ने बजट किया है राजनांदगांव शहर नगर निगम का। अच्छा बजट है और वास्तविक बातें उसमें हैं जो हम कर सकते हैं। और तमाम विपरीत परिस्थितियों में कोरोना काल में जो नगर निगम ने काम किया है और जो अभी कोई बात नहीं, इतना दिन रुका रहा, तो महामारी के कारण हमारा विकास पूरे देश का नहीं पूरे विश्व का विकास रुका हुआ था। लेकिन उसके बावजूद भी जैसे ही हमको समय मिल रहा है तो वैसे ही हम विकास की गति में बढ़ रहे हैं और निश्चित रूप से आगे बहुत अच्छा शहर को एक संदेश दे पाएंगे जो हमारे विकास कार्यों पर लोगों के प्रति, जहाँ पर गार्डन हो, जहाँ पर पौधारोपण हो, जहाँ पर हमारे बीच में नए नए और प्रोजेक्ट आ रहे हैं, चाहे वो वाटर पार्क हो, इस प्रकार की अच्छी बातें हैं और करने का पूरा प्रयास है। नगर निगम की सामान्य सभा की शुरुआत ही हंगामेदार हुई। इस दौरान विपक्ष और सत्ता पक्ष एक दूसरे पर हावी रहा। बजट पेश करने के दौरान धक्का मुक्की की स्थिति निर्मित होने के बाद सदन आधे घंटे के लिए स्थगित भी किया गया। शहर विकास को लेकर पेश किए गए बजट में महापौर हेमा देशमुख ने महिलाओं के लिए दीदी बाजार की स्थापना, बोटिंग एवं चलित वाटर रेस्टोरेंट, चौक चौराहों का सौंदर्यीकरण, कलाकारों के प्रोत्साहन के लिए छत्तीसगढ़ी पारंपरिक गीत एवं नृत्य, खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल महोत्सव एवं साहित्य सम्मान, निर्धन छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा, दिवंगत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की प्रतिमा स्थापना, प्रतियोगिता परीक्षा हेतु ऑनलाइन निःशुल्क प्रशिक्षण, दिव्यांगों एवं सीनियर सिटीजनों का उत्थान, छोटे उद्यानों का निर्माण, नगर निगम कर्मचारियों के लिए सस्ते भूखंड उपलब्ध कराने, नगर निगम के पेट्रोल पंप की स्थापना, मेडिकल कॉम्प्लेक्स का निर्माण सहित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को शामिल किया गया। राजनांदगांव से प्रभात टीवी के लिए अंकालू साहू की रिपोर्ट।